हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने डच करा था, पर मैं चाहता हूं कि आपको एज़ यूजुअल जैसे मॉडर्न चल रहा है वो तो चलती रहेगी, पर जो आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो खास करके ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन पक्का आना है या आना है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसे कंप्लीट करा लिया जाए। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1885 से 1947 के बीच में जो हुआ था, मैं उन सब के बारे में उन सब का जिक्र इस वीडियो में करना चाहता हूँ और आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन कौन से इंडियन नेशनल मूवमेंट उसमें हुए थे और कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ और बीच में कुछ अगर कह लें कि उससे कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। तो 1885 से जो स्टार्ट हुआ था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो A.O. ह्यूम द्वारा हुआ था। तो A.O. ह्यूम कौन थे? एलियन ऑक्टिव ह्यूम। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे इंडिया में जो सिविल सर्विस जो काम करते थे वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और माना जाता है कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ब्रिटिश का हक इंडिया में उसको पुख्ता करने के लिए ही ये बनाया गया था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारतीयों ने ओवरटेक कर लिया। तो अब जानते हैं A.O. ह्यूम के बारे में। तो स्कॉटलैंड के रेसिडेंट थे और ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर्ड थे। उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, इसलिए क्योंकि वो शिमला के निवासी थे। उनका कुछ मैगज़ीन भी खास करके जो फेमस हुआ था वो पब्लिक एंड फ्रेंड्स था। और कह लें कि जो कांग्रेस का फर्स्ट सेक्रेटरी यही थे, A.O. ह्यूम थे और ये 1906 तक रहे थे। ठीक है, और ये हम जो कुछ कवर करने जा रहे हैं 1946 जो 1885 से लेकर 1946 तक। अगर देखा जाए तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो 1857 के रिवॉल्ट से ही शुरू हो गया था। स्पुटनी जो था 1857 में हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। तो वहीं से कह ले तो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था। इसे फॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है 1857 रिवॉल्ट को। ठीक है, अब आते हैं 1885 में जब INC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये हुआ था कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टेक, मुंबई में। ठीक है, इनिशियल जो इसका नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में इस नाम को चेंज करा दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। कुछ फैक्ट है, जो 1896 में जो INC का सेशन हुआ था कोलकाता में, वहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 1911 में जनगण मन जो गाया था हमारे जो नेशनल एंथम है वो भी कलकत्ता के सेशन में गाया गया था 1911 में, लेकिन ठीक है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए हुआ था। 20 जुलाई 1905 को डिसीजन हुआ। 7 अगस्त 1905 को प्रोटेस्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे। 16 अक्टूबर 1905 को ये फोर्स में आ गया। इस समय के लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो टाउन हॉल कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। जो बंगाल पार्टीशन में अगर बात करें तो ईस्ट वेस्ट बंगाल जो डिवाइड हुआ था, ईस्ट में थे हमारे सम पार्ट ऑफ असम जो कि मुस्लिम मेजोरिटी से थे, और वेस्ट बंगाल जो है वेस्ट की तरफ जो है उसमें बिहार और उड़ीसा, आज के समय झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये तमाम स्टेट उस समय में आते थे। ये जो राज्य थे वो हिंदू मेजोरिटी थे। फिर स्वदेशी मूवमेंट पे आते हैं। ये स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? टाउन हॉल कोलकाता से। इसका मोशन क्या था? बॉयकॉट करना था। ठीक है, किन किन चीज़ों का? तो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना था। और इस बॉयकॉट में सबसे बढ़ चढ़ के जो सबसे आगे थे वो कौन थे? इंडियन यूथ थे। ठीक है, इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, महिलाएं थी। बस इनमें कौन नहीं था? तो पीजेंट, किसान नहीं थे।
इस समय के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि मुंबई पुणे से लीड कर रहे थे, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब यूपी से लीड कर रहे थे, और सर हैदर राजा जो दिल्ली से लीड कर रहे थे, और चिदम्बरम पिल्लई वो मद्रास से कर रहे थे। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को ही रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से बहुत प्यार करते थे, तो ये सब होता देख के उनको काफ़ी बुरा लगा। वो आमरण अनशन पे भी गए थे, ठीक है। और अमार सोनार बांग्ला भी लिखे थे। अमार सोनार बांग्ला आज के नेशनल एंथम है कहाँ का? बांग्लादेश का। बिहार से जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गीत लिखे गए थे उसमें इंडिया का नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम और श्रीलंका का नेशनल एंथम, ये तीनों कंट्री आज के समय उनका नेशनल एंथम है। अब आते हैं मुस्लिम लीग के पास। मुस्लिम लीग 1906 में बना था। कौन फाउंड किया था? आगा खान और सलीम उल्लाह खान। इसका पहला जो चेयरमैन है वो आगा खान था। फर्स्ट सेशन हुआ था 1906 में ढाका में, दूसरा सेशन 1907 में कराची में, और तीसरा 1908 में अमृतसर में। इनका डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड, ठीक है। बाद में इसे जिन्ना भी ज्वाइन करता है 1913 में। 1907 सूरत सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो प्रेसिडेंट उसमें रास बिहारी बोस हुआ था। कहाँ पे? सूरत में हुआ था, बैंक ऑफ ताप्ती रिवर के पास। इसमें हुआ था कांग्रेस स्प्लिट कर गया था गरम दल और नरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 1908 में क्यों? खुदीराम बोस जो है प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर अटैक किया कहाँ? मुजफ्फरपुर जज के ऊपर, ठीक है। उनका नाम था DH किंग्सफोर्ड, पर वो अनसक्सेसफुल रहे। बाद में उन लोगों ने क्या किया कि प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिए और खुदीराम बोस को मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया 18 साल का एज में। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया। तो मॉडल मिंटो में ये कहा गया था कि सेपरेट कॉलेज दिया जाएगा, मतलब कि जिस एरिया में मुस्लिम बहुल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी उनके अलावा कोई नहीं लड़ेगा। तो ये जो डिसीज़न था वो काफ़ी ख़राब डिसीज़न था। उसके बाद दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। इस समय के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। किनको वेलकम कर रहे थे? वेलकम कर रहे थे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 5 को। डिसीजन क्या था कि बंगाल जो पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया गया। कैपिटल जो कोलकाता शिफ्ट हुआ था, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था कैपिटल हमारा, और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली को कैपिटल मान लिया गया। 1912 में बिहार को सेपरेट कर दिया गया बंगाल से, ठीक है, सेपरेट कर दिया गया और एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। और आज के समय उड़ीसा और झारखंड भी उस समय शामिल था। 1913 में गदर मूवमेंट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। गदर मूवमेंट जो था वो पहले तो ये कनाडा में था, फिर कनाडा में क्या हुआ कि कनाडा से इन लोगों को निकाल दिया गया और बाद में ये USA पहुंच गए और वहाँ से ये गदर मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे। फर्स्ट मैन जो ये चला रहे थे वो सोहन सिंह बक्का थे। लाला हरदयाल इसके फाउंडर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चला था। इसमें यूरोपीय 2 हिस्सों में बस गया था यूरोपियन पावर। एक में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और टर्की था, दूसरे में था फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड। और इस समय इंडियन वायसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। और कहे तो ज़बरदस्ती ये वार हम पे थोपा गया था। हम पे क्या मतलब कि उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी यहाँ पे, तो यहाँ के रिसोर्सेज को वो ब्रिटेन जो है अपनी ओर डाइवर्ट करते थे। गांधी जी का जो अराइवल हुआ था 1915 में, और ये साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। गांधी जी इस समय फाइनेंशियल हेल्प किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उनको इस वर्ल्ड वॉर में फाइनेंशियल हेल्प दिए थे। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे काफ़ी मतलब कि खुश हो गया था, ठीक है, और उन्हें एक टाइटल दे दिया गया था केसरी हिंद। 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था। लखनऊ एग्रीमेंट कह ले या लखनऊ लीग एग्रीमेंट कह ले, 1916 में हुआ था। चेयरमैन उस समय के थे अंबिका चरण सिंह मजूमदार। इस लीग में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था और कांग्रेस जो है वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। कांग्रेस पहले तो मना कर रहा था, बाद में इसको ये मान लिया, क्योंकि हमको ब्रिटेन को हराना है, ब्रिटिश को हराना, तो आपस में हम लोग एक हो जाते हैं इसलिए।
उसी सेशन में क्या था, राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिला और उनको अपने स्टेट के बारे में बताया कि हमसे कितना ज़्यादा पैसा वसूला करता है। तो गांधी जी ये सुन के राजकुमार शुक्ला के साथ। अब आते हैं 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट वैसे इसमें थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तिलक का होम रूल अलग था, एनी बेसेंट का होम रूल अलग था। तिलक का जो होम रूल था वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में चल रहा था और एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो मद्रास और तमिलनाडु में चल रहा था। जो तिलक के जो होम रूल थे वो उनका हेडक्वार्टर था बेलगाम और एनी बेसेंट के जो होम रूल का हेडक्वार्टर था वो अदियार मद्रास था। इस्टेब्लिशमेंट अगर तिलक के होम रूल का बात करें तो 28 अप्रैल 1916 में, और इस्टेब्लिशमेंट अगर एनी बेसेंट का बात करें तो 1 सितंबर 1916 में यह हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का फर्स्ट टाइम जो था वो साउथ अफ्रीका के आने के बाद वो पहला सत्याग्रह यहाँ पे कर रहे थे। वो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह किए थे कब, 1893 को। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में गांधी जी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह कब कर रहे थे, 1917 में। क्यों कर रहे थे, क्योंकि 3 कठिया जो सिस्टम था, इंडिगो जो ये सिस्टम था कि आपका 20 कट्ठा में 3 कट्ठा एटलीस्ट तो इंडिगो होना ही चाहिए। इंडिगो के साथ क्या दिक्कत है ना कि इंडिगो एक बार जब उसका खेती हो जाता है तो अगला 2-3 साल 3 साल 4 साल उस ज़मीन पे कुछ होता नहीं है, और भी कई साल उस ज़मीन पे कुछ होता नहीं, ज़मीन बंजर हो जाता है। तो इसलिए किसान चाहते नहीं थे कि हम इंडिगो का खेती करें, लेकिन ब्रिटिशर्स का हेवी दबाव था कि नहीं, हमें इसका मतलब कि बहुत इसका ज़रूरत है तो आप करेंगे। और एक सिस्टम लेके आ गए, 3 कट्ठिया सिस्टम, जिसमें ज़बरदस्ती आपको इतना 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको ये करना ही करना है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अगेंस्ट में गांधी जी सत्याग्रह किए थे और ये सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो काफ़ी मतलब फेमस हो गया था। और मूवमेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा कब कहा गया था और किनके द्वारा कहा गया था, तो आप कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया ये टाइटल है। और कब, चंपारण सत्याग्रह सक्सेस हो गया था तब। 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। रीज़न ये था कि काफ़ी हेवी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, फार्मर का जो क्रॉप था वो बर्बाद होने के बाद भी काफ़ी हेवी टैक्स उन पर इम्पोज किया जाता था। इस मूवमेंट के बाद क्या गवर्नमेंट डिसाइड किया कि जो प्रॉब्लम है उसको कम कर दिया जाए। जो दे सकते हैं ठीक है वो दे, जो नहीं दे सकते हैं वो ना दे। तो गांधी जी यहाँ के रियल कह सकते हैं कि सत्याग्रह फॉर्म किए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ये रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट किसी को भी इम्प्रिजन कर सकता है, उस जेल में डाल देता है बिना कोई ट्रायल के। ठीक है, और इस एक्ट को कहा जाता है नो अपील नो लॉयल नो आर्गूमेंट। ना अपील ना वकील ना दलील, हाँ, ना अपील ना वकील ना दलील, इस एक्ट को कहा जाता है। गांधी जी स्ट्राइक पे चले गए थे 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के अगेंस्ट में। और 9 अप्रैल 1919 में पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब जो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था हिमाचल प्रदेश से। इस स्ट्राइक में वो भाग ले रहे थे। पहले 9 या 10 अप्रैल को ये हुआ था। डेट अलग अलग जगह पे एनसीईआरटी में अलग है और कहीं कहीं ये अलग दिया हुआ। तो ये इस एक्ट के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जालियांवाला बाग क्यों हुआ था कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो अरेस्ट किया गया था उसके अगेंस्ट में ये लोग स्ट्राइक निकाल रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे और ये रॉलेट एक्ट के भी अगेंस्ट में थे। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जालंधर में, अमृतसर में। 13 अप्रैल को वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अचानक चारों तरफ से घेर के पुलिस उन पे, कमांडर जो था जनरल डायर, वो ओपन फायर कर दिया गया निहत्थे लोगों के ऊपर। और कई मतलब
थाउजेंड ऑफ पीपल इसमें मारे गए थे। एक इंडियन भी था जो जनरल ओडायर को इस मूवमेंट के बारे में बताया था और उसको हेल्प किया था, वो दिखाने लेके आ गया कि ये लोग कहाँ कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, चलिए हम दिखाते हैं। तो ये हंसराज कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सा इंसान था जो जनरल डायर को हेल्प किया था इंडियन की तरफ से, तो ये हंसराज है। नाउ व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि मैसेकर के बाद एक हंटर कमीशन बना जिसका चेयरमैन था जनरल हंटर। वो इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। 21 साल के बाद 1940 में सरदार उधम सिंह जो था वो लंदन जाकर एक जनरल ओडायर किसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे जाके शूट कर दिया सरदार उधम सिंह। तो जनरल डायर का किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। खिलाफत मूवमेंट 1919 में चला था। वो क्यों चला था? इंडियन मुस्लिम गुस्सा थे किससे? ब्रिटिशर्स से। क्यों गुस्सा थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो पनिश करना चाहते थे टर्किश एम्पायर को। पहला वर्ल्ड वार जब ब्रिटिश लोग जीत गए थे तो वो पनिश करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट चला गया था, ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो इसलिए वो पनिश करना चाहते थे। इंडिया में ये स्टार्ट कब हुआ था? इंडिया स्टार्ट हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रदर्स ने इसे स्टार्ट किया था। जो इंडियन मुस्लिम है, वर्ल्ड के भी जो मुस्लिम है, वो टर्की का जो सुल्तान है उसको खलीफा का दर्जा देता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ब्रिटेन उसे पनिश करे या फिर कोई भी ऐसा सज़ा दे या फिर उसका ये ओहदा छीना जाए। तो इसलिए ये जो थे सारे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिश के इस डिसीजन से अगेंस्ट थे। अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, जब तिलक है उनका डेथ हो गया था। उनके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वराज। और जालियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उस पे हमको जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो रहा था। तो कहते हैं रिजोल्यूशन जो किया गया था वो जो कब किया गया था? कांग्रेस सेशन जो था 1920 में। कहाँ पे? कोलकाता में। प्रेसिडेंट कौन थे उसके? लाला लाजपत राय। और इस समय क्या गया था? बॉयकॉट करना था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। स्टूडेंट के द्वारा इस मूवमेंट में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बॉयकॉट कर रहे थे। अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था 5 फरवरी 1922 को। जैसे जैसे मूवमेंट मतलब कि आगे बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव होते जा रहा था। तो क्या हुआ था कि उस समय 5 फरवरी को चौरी चौरा जो प्लेस है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, वहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था मॉब के द्वारा और उसमें 22 कांस्टेबल मारे गए थे। उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। गांधी जी इसके बाद क्या किया? मीटिंग एक बारदोली में मीटिंग किए और सस्पेंड कर दिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को। अब आते हैं स्वराज पार्टी 1923 में। तो स्वराज पार्टी इसलिए बना था क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था, तो इसलिए स्वराज पार्टी बना था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट, इंडिजिनस गवर्नमेंट जो कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस में ही एक इंडिजिनस गवर्नमेंट को फॉर्म करना था। इसलिए उस समय चेयरमैन कौन थे? चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। 1924 के बेलगाम सेशन में गांधी जी एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट भाग लिए थे। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन कब था? 3 फरवरी 1928 को। इस मूवमेंट के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है और सॉन्डर्स एक पुलिसमैन था, वो इस इवेंट के दौरान 17 दिसंबर 1928 को उसकी डेथ हो जाती है। फिर दांडी मार्च जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये साबरमती टू दांडी जाना था। दांडी कहाँ है? महसाना, जो आपका गुजरात में है। इसमें लगभग 28 लोग गए थे। 240 माइल
का डिस्टेंस को सफ़र करके 240 यानी 378 किलोमीटर 6 अप्रैल 1930 का जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करते हैं लोग जाके। अब गांधी इरविन पैक्ट 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन होता है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। वे एग्री हो गए थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लोग अब सस्पेंड करेंगे। सॉल्ट सत्याग्रह जो और डांडी मार्च जिसे कहा जाता है उसको ये लोग अब सस्पेंड कर देंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में लागू हुआ था। सामन कमीशन का जो रिपोर्ट है और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आपका और नेहरू कमेटी रिपोर्ट। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट है वो तीनों अगर हम जाने कि कब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था तो 1930 से 1931 को पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। तो ये तीनों क्या किया कि हेल्प किया, ये तीनों जो रिपोर्ट है वो हेल्प किया गवर्नमेंट को कि एक एक्ट बनाए 1935 में और उस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जाना जाता है। आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के एक्ट्स पे हेवली बेस्ड है। फिर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब वो स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें महात्मा गांधी मुख्य रोल में थे। फेमस स्लोगन इस समय हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो भारत छोड़ो। और गांधी जी एक स्लोगन दिए थे डू और डाई, करो या मरो। इस मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, अशोक मेहता, फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग इस मूवमेंट में शामिल थे। ये मूवमेंट कब लागू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। क्यों हुआ था ये लागू? क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल कर गया था। जो स्टेट फॉर क्रिप्स था, जो मिशन था वो फेल कर गया था, इसलिए लागू हुआ था। फिर आते हैं वेबल्स प्लान 1945। वेबल प्लान्स क्या? देखिए व्यूअर्स, क्रिप्स मिशन और ये सब आपको अभी उतना समझ में आ नहीं रहा होगा तो इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। हम अपने जो मॉडर्न इंडिया का सेशन उसमें डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल आप जो वन लाइनर कह लें या फिर कह लें कि जो इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सब हो रही है। अब आते हैं वेबल्स प्लान्स जो 1945 में हुआ था। ये वेबल प्लान्स में क्या था? इंडियन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था तो उनको ये रिलीज़ करना था और लॉर्ड वेबल जो था उसके साथ बात करना था शिमला में। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस जो था वो इंडिया को देना था और वेबल्स ये चाहता था कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है और जो आर्मी चीफ का जो पोस्ट है वो हम नहीं देंगे, बाकी जगह पे तुम आ जाओ चलेगा, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल और आर्मी पोस्ट है वो हम रखेंगे। तो ये भी वेबल प्लान फेल कर गया था क्योंकि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था। हमारा डिमांड ये सब था ही नहीं कि हम आधे पे मतलब कि हुकूमत करे आधे पे तुम करो, हम कम्प्लीटली आज़ाद नहीं हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा और ये प्लान भी फेल कर गया था। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये 3 मेंबर का कैबिनेट होता है ब्रिटिश कैबिनेट प्लान में। एक पैथिक लॉरेंस है, दूसरा एवी अलेक्जेंडर है और तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इन लोग जो थे वो विदेश से मतलब बाहर से आए थे कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर। क्या था इस कैबिनेट प्लान में? वो इसलिए आए थे क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहते थे और जो हमारा पार्टीशन का जो बात चल रहा था कि हमें बांट दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था, तो ये पार्टीशन को रोकने के लिए ये लोग आए थे। पर ये मिशन भी चला नहीं, फेल कर गया। फिर आए माउंट बैटन 3 जून 1947 को। माउंट बैटन जब आए 3 जून 1947 को तो उन्होंने एकदम धुआंधार मीटिंग किया सब जगह। 125 मीटिंग किया 75 दिन में। दिख रहा था कि काफ़ी वो जल्दी में थे। वो आके अनाउंस करते 3 जून का जो प्लान है वो कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को और 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। हम जानते हैं आपको कि ये सब काफ़ी जल्दी लग रहा होगा कि कवर कर दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। हम फिर बाद में
कई और फैक्ट के साथ इन सब चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से ये सुनिश्चित करें कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं।